हो नीतीश कुमार के साथ, तो कहीं ना कहीं धक्का तो लगेगा आप लोग को भी। देखिए, बोलने के लिए सब पार्टी का अधिकार, अभी तो उनका दल बना नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, दल बना नहीं है। और हमको लग रहा है जिस दिन दल बनेगा, हर दल का अधिकार है कि अपनी अपनी बातों को रखने का। ये हमारे संविधान में सबको हक दिया गया है, सभी पार्टी को अपनी बात रख के जनता के बीच जाने का। तो स्वतंत्रता है, उनको जाएं, हम भी जाएंगे, हमारा गठबंधन भी जाएगा, एनडीए भी जाएगा, ये जनता निर्णय करेगी। तो अभी हम लोग टेंशन उनसे नहीं लेते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जिन्हें पूरे बिहार का भ्रमण किया है, जन जन तक गए हैं और उनके कार्यकर्ता आज जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, अपने नेता की नीतियों को जन जन तक हमारे सोच को बिहार के लोगों ने मुहर लगाया है। 5 में 5 सीट हम लोग जीतने का काम किया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे नेता की नीतियों पे जनता ने आशीर्वाद दिया है, अब उनका काम है, हर दल का काम है जाना, और जनता जनार्दन मालिक है, जनता देवतुल्य जनता निर्णय लेगी, वो सराखों पे होगा। राजद और जदयू को डर लगने लगा, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी नहीं? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग जनता के बीच में जानते हैं, जनता की बीच में जा कर के अपने नेता की नीतियों को बताते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उपचुनाव को लेकर क्या उपचुनाव में आपके भी प्रत्याशी उतरेंगे? देखिए, उपचुनाव में अभी हमारे नेता ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, जिस दिन निर्णय लेंगे उस दिन जरूर हम लोग करेंगे, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है। अब ये देखिए, राष्ट्रीय मामला है, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, निश्चित रूप से अभी इस मुद्दे पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात नहीं हुई, इसलिए हम अपनी अभी बात रखने में असमर्थ हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य परेशान नहीं होता है। निश्चित रूप से ईडी ने जांच किया है और जांच के उपरांत माननीय न्यायालय में चार्जशीट डाला है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा पता चला है। तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और मामला न्यायालय में है और न्यायालय देखेगा, अगर चोरी है तो उसके लिए सज़ा देने के लिए न्यायपालिका बनी हुई है और देगा सज़ा। ऐसा पहले से भी चलता रहा है भारतीय हम लोग के यहाँ जो कानून व्यवस्था है। तो ये मामला जब तक कोर्ट में पेंडिंग है तब तक पहले बोलने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता। माननीय न्यायालय में ईडी ने अपनी जांच को दिया है और न्यायालय उस पर जो निर्णय लेगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। एक सवाल है, वक्फ बोर्ड मामले में क्या आप लोगों का क्या है कि वक्फ बोर्ड क्या समाप्त कर दिया जाएगा, जिस तरह की बातें चल रही हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड वाले मामले में माननीय हमारे नेता अभी हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद नेता का जो निर्देश होगा वो बात को हम आप लोग के बीच रखेंगे। पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर विधानसभा चुनाव में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी चुनौती होगी? अब उनकी बात किससे हुई है, उनको धोखा मिला है तो किससे मिला है, ये तो वही स्पष्ट करेंगे ना। और चुनाव फिर मैंने कहा कि सभी दल को सभी सीटों पर चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है। वो जैसा बोल रहे हैं उनको लड़ने का अधिकार, उनको लड़ना चाहिए था। हमको लगता है जब से पार्टी हमारी 2 भाग में बटी है तब से एक भी चुनाव लड़ने का उन्होंने काम नहीं किया है। वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका निर्णय स्वयं लेंगे। कितना चुनौती होगी आप लोग? देखिए, राजनीति में चुनौती नहीं होता है, हम लोग अपने काम में अपने नेता के विज़न में विश्वास रखते हैं, हम लोग चुनौती नहीं मानते हैं। चुनौती है जनता की समस्याओं को दूर करना, जनता के सुख दुख में शामिल रहना, ये हमारे पार्टी की प्राथमिकता है। हमारे नेता कि चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका विजन है घर घर तक पहुंचाना, और जो हमारे नेता की नीति है उसको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारे लिए चुनौती है जिसपे हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 1-1.25 महीने भी नहीं बीता होगा, थोड़ा सा मौका आप लोगों को देना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में जो हमारे नेता को मंत्रालय मिला है, अभी पिछले दिनों ही मौर्या में एक बड़ी उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की है, निश्चित रूप से बिहार में लाभ मिलेगा। अब देखिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम करके दिखाया है और उनके स्वर्गवास के बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो संस्थापक की सोच है
उसको निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर लागू करने वाले तरारी विधानसभा में दावेदारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। हैं। कौन दावेदारी कर रहा है? आरएलजेपी अब दावेदारी कर रहे हैं तो लड़े ना, कौन उनको रोक रहा है? वो एनडीए से टिकट मांग रहे हैं। अब एनडीए से मांग रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं उनका नाम स्पष्ट करें, उनसे लड़ें। इसमें हम कहाँ हैं? हम अब वो तो एक बार आप देखे होंगे जब उनको एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा में तो निर्णय लिए थे कि हम लोग लड़ेंगे, फिर नहीं लड़े, फिर बीच में बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र हैं, वो लड़ें कि नहीं लड़ेंगे वो तो उनसे वही बताएंगे ना, उसमें हम क्या बोल सकते एनडीए में कंफ्यूजन है क्या अभी भी? हैं? एनडीए में हमको नहीं लगता वो हैं। अब एनडीए में हैं, कहाँ हैं उनको बताइए? एक भी सीट मिला नहीं तो कैसे उनको एनडीए में मान लें? मोदी जी एनडीए में नहीं है। मेरे समझ से तो नहीं है। हैं? देखिए एनडीए में थे वो, हम स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए से स्वयं को इस्तीफा कौन दिया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। उसके बाद बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बजाबते उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी मेरे सांसद हैं सब लोग लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। तब एनडीए में है कि नहीं वही बताएंगे ना सर।